श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग श्लोक 13। तत्र कस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। अर्जुन ने देवों के देव के उस दिव्य शरीर में एक ही स्थान पर स्थित समस्त ब्रह्मांडों को देखा। भगवान के विश्वरूप के चमत्कारी दृश्यों का वर्णन करने के पश्चात संजय कहता है कि यह संपूर्ण विश्व को समेटे हुए है। इससे अधिक आश्चर्य यह है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण के शरीर में समग्र अस्तित्वों का अवलोकन किया। उसने अनंत ब्रह्मांडों की समस्त सृष्टि को उनकी बहुसंख्यक आकाश गंगाओं और ग्रह प्रणालियों सहित परमेश्वर के दिव्य शरीर के एक अंश में देखा। अपने बचपन की लीलाओं के दौरान श्री कृष्ण ने अपनी मां यशोदा को भी अपना विराट रूप दिखाया था। परम प्रभु अपने रहस्यमयी वैभव को छिपाकर भक्तों को आनंद प्रदान करने हेतु एक छोटे बालक की भूमिका निभा रहे थे। श्री कृष्ण को अपना पुत्र समझकर यशोदा माता ने उन्हें बार बार लगातार मना करने के पश्चात भी मिट्टी खाने के लिए कठोर दंड दिया और उन्हें अपना मुंह खोलने को कहा ताकि वह देख सके कि उन्होंने मिट्टी खाई है या नहीं। किंतु उस समय वह आश्चर्यचकित रह गई जब श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया शक्ति द्वारा अपना मुख खोलकर उसे अपने विराट रूप का दर्शन कराया। यशोदा छोटे से बालक के मुख में असंख्य आश्चर्यों और वैभवों को देखकर बेसुध हो गई। इस आश्चर्यजनक दृश्य के अवलोकन से वशीभूत होकर वह मूर्छित हो गई और श्री कृष्ण के छूने से वह अपनी सामान्य अवस्था में लौटी। जिस विराट रूप को श्री कृष्ण ने माता यशोदा को दिखाया था उसी रूप को वह अपने प्रिय मित्र अर्जुन के समक्ष प्रकट करते हैं। अब संजय श्री कृष्ण के विराट रूप के संबंध में अर्जुन की प्रतिक्रिया का वर्णन करेंगे। श्लोक 14। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। तब आश्चर्य में डूबे अर्जुन के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और वह मस्तक को झुकाए भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा। सांसें रोक देने वाले उस दृश्य को श्रद्धा के साथ देखकर अर्जुन विस्मय के साथ आवाक रह गया। इस दृश्य ने आनंद के आवेग से उत्पन्न उसके हृदय की भक्तिमयी तंत्रियों को झकझोर दिया। भक्तिमय मनोभावों द्वारा अनुभव किया गया उत्साह कभी कभी शारीरिक लक्षणों हाव भावों में प्रदर्शित होता है। भक्ति ग्रंथों में ऐसे 8 लक्षणों या अष्ट सात्विक भाव का वर्णन किया गया है जो कभी कभी भक्तों में प्रकट होते हैं जब उनका हृदय भक्ति से रोमांचित हो जाता है। स्तंभवत होना, स्वेद, स्वरभंग, कंपन, विवर्णता, अश्रुपात और प्रलय ये सब शारीरिक लक्षण है।
जिनके द्वारा हृदय में कभी कभी अगाध प्रेम प्रकट होता है। यही अर्जुन ने अनुभव किया था, जिससे उसके शरीर के रोमकूप सिहरने लगे। श्रद्धा के साथ नतमस्तक होकर और हाथ जोड़कर अर्जुन ने यह शब्द कहे। अर्जुन ने क्या कहा, इसका वर्णन आगे 17 श्लोकों में किया जाएगा। श्लोक 15। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्खान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीं च सर्वान् उरगांश दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, मैंने आपके शरीर में सभी देवताओं और विभिन्न प्रकार के जीवों को देखा। मैंने वहां कमल पर असीम ब्रह्मा और शिव तथा सभी ऋषियों और स्वर्ग के सर्पों को देखा। अर्जुन ने कहा कि स्वर्गलोक सहित मैं तीनों लोगों के बहुसंख्यक जीवों को देख रहा था। कमलासनस्थम शब्द का प्रयोग ब्रह्मा के लिए किया गया है, जो ब्रह्मांड के वृत्ताकार कमल के फूल पत्तों पर आसीन थे। भगवान शिव, विश्वामित्र जैसे ऋषि और वासुकी जैसे सर्प सभी भगवान के विराट रूप में दिखाई दे रहे थे। श्लोक 16। अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। मैं सभी दिशाओं में अनगिनत भुजाएं, उदर, मुख और आंखों के साथ आपके सर्वत्र फैले हुए अनंत रूप को देखता हूँ। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपका रूप अपने आप में अनंत है। मुझे आप में कोई आरंभ, मध्य और अंत नहीं दिखता। अर्जुन ने इस श्लोक में दो संबोधनों का प्रयोग किया है। विश्वेश्वर, जिसका अर्थ ब्रह्मांड के नियामक, और विश्वरूप का अर्थ सार्वभौमिक रूप है। अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, ब्रह्मांड में केवल आपकी अभिव्यक्ति के सिवाय और कुछ नहीं है, और आप परम गुरु भी है। आगे फिर वह अनुभव किए गए उस विश्वरूप की भव्यता के संबंध में अपनी अनुभूति को प्रकट करने के लिए कहता है कि वह जिस ओर भी देखता है, वह उस रूप की अभिव्यक्तियों के अंत का कोई निर्णय नहीं कर पाता, क्योंकि उसे उसका आरंभ नहीं मिलता है। जब वह उस रूप का आरंभ खोजना चाहता है, तो वह उसे पाने में सफल नहीं होता। जब वह मध्य में देखना चाहता है, तो वह पुनः निष्फल रहता है, और जब वह अंत पाना चाहता है, तो अपने समक्ष प्रकट परिदृश्य की कोई सीमा नहीं देख पाता। श्लोक 17। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्दम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। मैं मुकुट से सुशोभित चक्र और गदा से सुसज्जित शस्त्रों के साथ सर्वत्र दीप्तिमान लोक के रूप में आपके रूप को देख रहा हूँ। इस चमचमाती अग्नि में
आपके तेज को देख पाना कठिन है, जो सभी दिशाओं से प्रस्फुटित होने वाले सूर्य के प्रकाश की भांति है। प्राकृत आंखों से किसी अधिदीप्तिमान वस्तु को देखने से आंखें चुंधिया जाती है। अर्जुन के समक्ष हजारों चमकते सूर्यों से अधिक दीप्तिमान विश्वरूप था। यह ठीक उसी प्रकार था जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में आंखें चूंधिया जाती है। उस विराट विश्वरूप को अर्जुन इसलिए देख सका क्योंकि उसे भगवान से दिव्य आंखें प्राप्त हुई थी। उस सार्वभौमिक रूप के भीतर अर्जुन ने चार भुजाओं वाले विष्णु रूप को चार प्रसिद्ध प्रतीकों गदा, चक्र, शंख और कमल के पुष्प सहित देखा। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ॐ गुं गुरुभ्यो